ये भरोसा भी होता है कि देखिए अल्टीमेटली तो बाजार को ऊपर ही जाना है। तो जिनको अपनी पोर्टफोलियो वाली प्लानिंग करनी हो, थोड़ा-सा जो लंबा सोचते हैं, कौन-कौन सी वो पॉकेट्स हैं जहां पर खास तौर पर नज़र रखें, किसी को अगर नए पैसे डालने हैं तो? अगर आप मुझे देखें ना, आम तौर पे मैंने ये देखा है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स या हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो हैं, अ, 2-3 चीज़ आप नोटिस करिए कि पिछले 3 साल में जिस तरीके से मार्केट का चलन रहा है, सबके पोर्टफोलियो में ज़रूरत से ज़्यादा स्मॉल एंड मिड कैप का एक्सपोज़र, सबके पोर्टफोलियो में ज़रूरत से ज़्यादा सिक्लिकल्स, पीएसयू, डिफेंस, आप देख लीजिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बहुत बढ़ गया था। और ओवरऑल मार्केट कैप में लंबे अरसे में 70-72% लार्ज कैप होता है। वो इस करेक्शन के पहले लार्ज कैप का वेटेज बीएसई 500 में 62% हो गया था, और स्मॉल कैप का वेटेज 20% के ऊपर हो गया था, और वही चीज लोगों के पोर्टफोलियो में भी नजर आने लगती है। तो बोलने वाली बात यह है कि जब मार्केट में करेक्शन आता है और कुछ लोग अगर मार्केट में एंटर करना भी चाहते हैं, तो इनकी नॉर्मल टेंडेंसी रहती है कि भाई, जिस चीज में पिछले 2-3 साल में पैसा बना था और जो सबसे ज्यादा गिरी है उसी को एवरेज करो। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी मैक्रोस चेंज होते हैं और जब भी एक भारी रोटेशन होता है मार्केट में, तो अब तक जो चल रहा था और जो ज्यादा गिरा है, उसको एवरेज करने से उतनी बढ़िया एवरेजिंग नहीं होती है। आपको हर दिन मार्केट को एक नए नजरिए से दिखना चाहिए। तो लंबा आंसर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर किसी को एंटर करना है, तो आने वाले 2-3 महीने में पैसा स्टैगर करना चाहिए। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर 1000 पॉइंट भी गिरता है तो अट्रैक्टिव होने लगेगा। और जो चीजें अब तक नहीं चली हैं, उसके ऊपर ज्यादा वेटेज देना चाहिए। सो लार्ज कैप्स, बैंकिंग, आईटी, डिजिटल, इस तरीके की जो चीजें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आउट परफॉर्मेंस, ये गिरावट के पहले भी आउट परफॉर्मेंस वहां पे दिखने लगा था, और आने वाले समय में भी आउट परफॉर्मेंस वहां पे दिखेगा, न कि उसमें जो चीजें आपकी फेवरेट हो गई है पिछले 3 साल में। दैट्स अ गुड वन एक्चुअली आशीष। गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। वैसे तो हम हमारे व्यूअर्स को लगातार गिरावट के पीछे की बड़ी बड़ी वजह भी डाउनफॉल विलेंस के तौर पर लगातार बताते हैं, लेकिन बावजूद इसके दो बड़े सवाल हैं जो कि लिटरली उलझन पैदा कर रहे हैं। सबसे पहला तो सवाल यही है कि क्या सब कुछ बेचकर निकल जाए? अब ब्लैंकेट कॉल का फैसला लेना भी सही नहीं है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या सब कुछ खरीदें और पोर्टफोलियो बनाने का क्या ये सही मौका है? अब यहाँ पर भी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है। क्या कहेंगे आप इन सिनेरियोज में? हमें सुन रहे व्यूवर्स को, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को, क्या गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करने का ये सही मौका है? क्योंकि एक थ्योरी की अगर बात करें, करेक्शन वर्सेस करेज, जैसे जैसे बाजार करेक्ट होता जाएगा, करेज भी तो कम होता जाएगा लोगों का। नहीं, देखिए, ये मैं ऑन अ लाइटर नोट आपको बोल रहा हूँ। सब लोग, कई लोगों के ऑफिस में जाता हूँ, कई लोगों को मैं मिलता हूँ, फोन के स्क्रीन में, ऑफिस के सॉफ्ट बोर्ड में लोग बफेट साहब का कोट लगाते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मैं आमतौर पे लोगों को पूछता हूँ, भाई कभी सोचो अदर्स कौन है? तो अदर्स तो हम सभी हैं, करेक्ट? बफेट साहब तो है नहीं। सो यही टाइम होता है जब वाकई में एक्चुअली आपको करेज बनाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई चलो पूरा पैसा, जैसा आपने बोला, पूरा पैसा निकाल लो या पूरा पोर्टफोलियो नए से बनाओ। ऐसा नहीं है। देखिए, लोगों का पैसा लगा रहता है मार्केट में, उसको, आपको उसमें रिस्क कम करके आने वाले समय में क्या आउट परफॉर्म कर सकता है, उसकी तरफ थोड़ा रीएलोकेट करके माइनर एडजस्टमेंट्स के साथ चलना चाहिए। ड्रास्टिक कॉल लेने वाली तो कोई बात नहीं होगी। अभी भी मैं आपको याद दिला दूं कि भाई, जैसा आपने टेक्निकल टर्म्स में बताया, 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है, बात सही है, लेकिन वाईटीडी बेसिस, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, अब देख लो, हर बेसिस पे मार्केट का डबल डिजिट पॉजिटिव रिटर्न है। 2024 के साल में अभी भी हम लोग एक भारी मात्रा में नेट, मतलब पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है, अगर आप कोई सा भी इंडेक्स ले ले, मार्केट का कोई भी हिस्सा ले ले। तो पैनिक वाली तो कोई बात है नहीं एक्चुअली इसमें। डेफिनेटली लोगों को माइनर रीएलोकेशंस करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन कुछ ड्रास्टिक, भाई सब निकाल दो फिर से स्टार्ट करो, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ हुआ है। और ये जो करेक्शन भी है, ये आने वाले महीने 2 महीने की बात है। यूएस में अल्टीमेटली उनकी आर्थिक व्यवस्था में तो स्लो डाउन हो रहा है। ये एक एनिमल स्पिरिट्स, क्योंकि राइट विंग बिजनेस फ्रेंडली प्रेसिडेंट मिला है उनको, तो उसकी वजह से एक पॉजिटिविटी की लहर है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचेंगे कि भाई अब तो चलो एफआई की बिकवाली बिकवाली होने वाली है, ऐसा नहीं है। मार्केट हमेशा रिलेटिव वैल्यू पे चलता है। जैसे मैंने बताया, और 1000-1500 पॉइंट भी अगर गिर गया तो बहुत ही अट्रैक्टिव होने लगेगा मार्केट।